हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है त्रिभुज एल एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एल एम बराबर एल एन। यहाँ पे देखिए एल एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एल एम बराबर एल एम बराबर क्या है एल एन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एम एन बराबर 6 सेंटीमीटर। ये एम और ये एन कितना है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बगल की आकृति को देखिए। ये जो आकृति है ये चित्र है इनको कह रहा है देखिए और समझिए। यहाँ पे एल पी बराबर 4 सेंटीमीटर एल और ये पी ये लाइन जो है ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है इन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए और तथा एन से एल एम तक की ऊंचाई एन क्यू ज्ञात करें। एल से ये हो गया हमारा एल से सॉरी यहाँ पे एन कह रहा है एन से यहाँ पे ऊंचाई कह रहा है एल एम तक की ऊंचाई ज्ञात करें। एल ये हो गया एल और ये एम इनकी क्या कह रहा है एल एम की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इनका ऊंचाई क्यू एन हो गया। ये क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए क्यू एन हमारा नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम इनको कॉपी में देख लेते हैं। 10 नंबर में त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 इंटू आधार गुने लंबाई होता है लंबाई गुने ऊंचाई। इनका फार्मूला आता है त्रिभुज का फार्मूला आता है क्षेत्रफल का फार्मूला आता है लंबाई गुने ऊंचाई 1/2 लंबाई गुने ऊंचाई। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे 1/2 लंबाई इनका क्या दिया हुआ है ये हमारा हो गया लंब। ये क्या है लंबाई है। तो यहाँ पे एम एन क्या है लंबाई कितना 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इंटू में 6 सेंटीमीटर और गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है इनका। देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई हो गया ऊपर वाले तो ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब हम इनको करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनको करेंगे ये कोष्ठ में बंद है तो कोष्ठ में अब 1/2 और इंटू में और 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको काटेंगे तो 2 6 12 दूनी 24 यहाँ पे कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ रहा है क्षेत्रफल है। ये क्या है एल एम एन का क्षेत्रफल हमारा क्षेत्रफल निकल चुका है। अब क्षेत्रफल के तो निकल चुका है लेकिन इसमें और भी कुछ कह रहा है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है एन से ये जो एन है इनसे क्या कह रहा है एल एम। ये हो गया एल और ये एम इनकी क्या कह रहा है एल एम की ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई एन क्यू ज्ञात करने के लिए एल और ये एम इनकी क्या कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो इनको हम क्या करेंगे लंबाई मानेंगे। यहाँ पे मानेंगे इनको लंबाई। ये हमारा हो जाएगा लंबाई। इससे पहले हम माने हुए थे इनको लंबाई अब इसको हम मानेंगे लंबाई। तो इनके सामने की भुजा ये ऊंचाई हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने इनको माना लंबाई तो इनके सामने की भुजा ऊंचाई होता है इसी प्रकार से इनकी सामने की भुजा ये ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इनको भी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 लंबाई गुने ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बराबर में लिखेंगे 1/2 और लंबाई मानेंगे इनको एल एम को। एल एम कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे कोष्ठ में 5 सेंटीमीटर और गुने ऊंचाई कितना है। तो ऊंचाई हमारा ये हो गया क्यू एन नहीं दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्यू एन। अब हम इनको करेंगे सोल्व तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने 5 सेंटीमीटर को क्यू एन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू क्यू एन। तो अब हम क्या करते हैं क्यू एन को जो है ना नीचे ला लेते हैं। तो क्यू एन बराबर हो जाएगा क्यू एन को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल हमारा निकल चुका है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्यू एन को अगर ऊपर नीचे ले आते हैं तो ये क्या चले जाएगा ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुने कितना है 2। तो लिखेंगे 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इनको करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे कीजिएगा तो 12 दूनी के 24 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे में 5 सेंटीमीटर। इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट रहा है तो बच रहा है कितना सेंटीमीटर। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से 5 से हम 24 में भागा देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देख लीजिए 5 से 24 में भागा देंगे तो 5 चौके 20 4 बार में और इसमें बच रहा है कितना 4। अब ये नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे दशमलव देंगे। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और करेंगे तो यहाँ पे 5 8 के 40 यहाँ पे ये कट रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बराबर में करते हैं तो 4.8
8 सेंटीमीटर। यही क्या होगा इनका आंसर।